नमस्कार इस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे 5 महीने बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही नतीजा 9-5 का रहा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में मिली बढ़त के नजरिए से परखें तो ये आंकड़ा 50 और 29 का हो जाता है। रोचक बात यह भी है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कैबिनेट के 6 ऐसे मंत्री हैं जो अपनी सीट पर और अपने दल के उम्मीदवारों को बढ़त दिलाने में असफल रही हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजों का संदेश 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर बड़ा इशारा कर रहे हैं। संसदीय चुनाव के परिणाम में विधानसभा चुनाव के रोचक मुकाबले का राज छिपा हुआ है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की हकीकत यही बयां कर रही है कि 50 सीटों पर एनडीए, 29 सीटों पर इंडिया और 2 सीट पर जेबीकेएसएस को बढ़त मिलती दिख रही है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, मंत्री बादल पत्रलेख और मंत्री बन्ना गुप्ता की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाने में सफल रही हैं। वहीं मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री हाफिजुल हसन, मंत्री दीपक बरुआ और मंत्री रामेश्वर ओराव ने अपनी सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त दिलाने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव में तैयार विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का बड़ा असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इससे बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी एनडीए विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई थी। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणाम का एनडीए को कितना फायदा मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि झारखंड में विधानसभा का स्वरूप कैसा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा का जो स्वरूप है वो ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल नहीं है, एक सदनीय है। इसके अलावा झारखंड में जो विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए, देखिए 5 वर्ष का यहाँ पर झारखंड का विधानसभा का कार्यकाल होता है और तमाम राज्यों में भी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर हम झारखंड में विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो झारखंड में 82 विधानसभा सीटों की संख्या है, 82 यहाँ पर विधायक है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 81 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव होते हैं। ये इसकी खासियत है। 82 विधानसभा सीटें जरूर है, लेकिन 81 विधानसभा सीटों पर ही यहाँ पर चुनाव होता है, क्योंकि झारखंड विधानसभा में एक ऐसा मेंबर है जिसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि एक मेंबर को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं होते हैं। ये इसकी खासियत है। इसके अलावा बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी है, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 40 विधायकों या फिर सीटों की जरूरत पड़ती है। किसी भी दल को अगर सरकार बनानी है तो उनको 40 विधायक जीतना पड़ेगा, 40 सीटों पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य में 28 आदिवासियों के लिए और 9 सीटें ऐसी है जो दलित समाज के लिए आरक्षित है। रिजर्व सीटों की संख्या है, यानी कि देखिए 28 जो 9 सीटों की बात करें तो दलित व्यक्ति यहाँ पर 9 सीटों के लिए आरक्षित है। एक सदनीय यहाँ पर विधानसभा है। तो ये कुल मिलाकर विधानसभा का स्वरूप था। विधानसभा से पूर्व सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि झारखंड की जनता ने कई बार दावों से इतर भी परिणाम दिए हैं। शीर्ष पर बने राजनीतिक दलों को भी राज्य की जनता ने सबक सिखाने का से गुरेज नहीं किया है। राज्य की राजनीति पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की मिश्रित प्रभाव पड़ता रहा है। बिहार से अलग होने के पश्चात झारखंड में पहली दफा एनडीए ने गठबंधन की सरकार बनाई। सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 32 रही थी और उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक बीजेपी के ग्राफ में उतार चढ़ाव आता रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन में भी कभी एक रूपता देखने को नहीं मिली है। हाँ, लेकिन अगर झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो झामुमो का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता रहा है। 2000 से लेकर 2019 तक के विधानसभा चुनाव में हमने ये ग्राफ देखा है। 2000 में झारखंड विधानसभा में महज 12 विधायकों की हैसियत रखने वाली झामुमो ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2005, 9 और 2014 के विधानसभा चुनाव में उसके विधायकों की संख्या क्रमशः 17, 18 और 19 रही है। झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिणाम का असर बदलते मुख्यमंत्री के रूप में भी देखने को मिलता रहा है। बाबूलाल मरांडी के बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा 3 दफा के और इसके अलावा झामुमो के जो सुप्रीमो है शिबू
सोरेन यहाँ पर 3 बार के, इसके अलावा निर्दलीय मधु कोड़ा 1 बार और हेमंत सोरेन 1 बार और रघुवर दास पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। रघुवर दास को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसकी वजह देखिए दलगत स्थिति भी रही है, ये एक बड़ा कारण माना जाता है। किसी भी पार्टी को कभी भी पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है। किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलने का कारण है यहाँ पर कई मुख्यमंत्री राज्य ने देखे हैं। यहाँ पर देखिए राज्य की उम्र भले ही 24 साल हो, लेकिन कई मुख्यमंत्री इस राज्य ने 24 साल की उम्र में देख लिए हैं। 2014 में पहली बार रघुवर दास के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जो अपना कार्यकाल पूरा किया है उसने। 2000 में अगर बात की जाए तो वर्ष 2000 में बीजेपी ने जदयू, समता पार्टी और निर्दलियों के साथ में गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। 2005 के चुनावों में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 30 रह गई थी। 17 विधायकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे बड़े दल के रूप में उभरा, जबकि राष्ट्रीय दल कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर ही सिमट गया था। और इस देखिए इस चुनाव में जदयू को 6 सीटें मिली थी, जबकि राजद को 7 सीटें मिली थी। 2009 की ही अगर बात कर ली जाए तो देखिए 2009 में विधानसभा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और सबसे बड़े गठबंधन के रूप में यह गुट उभरा। कांग्रेस झाविमो को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई और इसमें देखिए विधायकों की संख्या कांग्रेस के करीब 14 थी, तो झाविमो के विधायकों की संख्या 11 थी। और वहीं बीजेपी को जनता ने बड़ा झटका दिया और उसके विधायकों की संख्या महज 18 रह गई थी। एनडीए गठबंधन को महज 20 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी और इसमें जदयू विधायकों की संख्या 2 रही। इस चुनाव में बीजेपी और झामुमो को बड़ा पल्ला बराबर नजर आया है, क्योंकि दोनों के विधायक जो थे बराबर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी यहाँ पर 18 सीटों पर ही जीत मिली थी। राजद की अगर बात कर ली जाए तो राजद और आजसू विधायकों की संख्या 5-5 रही है, यानी कि दोनों दलों का जो मुकाबला रहा है 5-5 सीटों पर रहा। 2014 का विधानसभा चुनाव बहुत ही कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी की लहर में हुए चुनाव में पहली बार राज्य में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी को अकेले 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। बाबूलाल मरांडी को पार्टी झामुमो ने भी खराब प्रदर्शन किया, वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 8 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली झामुमो के 6 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए। झामुमो भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और पार्टी ने 1 सीट की बढ़त बनाते हुए 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। और देखिए कांग्रेस ने 2009 में 14 सीटों के मुकाबले 2014 में महज 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि उपचुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद उसके विधायकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानते हैं कि झारखंड के गठन से लेकर अभी तक के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं वो कैसे रहे हैं और राज्य में किसकी सरकार बनी है, किस दल की सरकार सर्वाधिक समय पर रही है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे झारखंड में चुनाव के इतिहास। देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है और साल 2005 में झारखंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव होते हैं। यानी कि देखिए 15 नवंबर 2000 को दोनों राज्यों का विभाजन हुआ, झारखंड और बिहार दोनों राज्य अलग होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 2005 में पहली बार झारखंड में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसके अलावा 2005 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार भी बीजेपी की बनी थी 30 सीटों के साथ में। 2005 का आंकड़ा है। पहले विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 17 सीटें मिली थी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ये पहले चुनाव का आंकड़ा है। वहीं जीतने के अगर मुकाम को देखा जाए तो पार्टी दूसरे बड़े स्थान पर रही। और देखिए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए 2000 में हुए आंकड़ों की, तो 2000 में बीजेपी ने जदयू, समता पार्टी और निर्दलियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो ये पहले चुनाव का आंकड़ा है। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 23.57% वोट हासिल हुई थी। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ली जाए झामुमो की, तो 14.29% और कांग्रेस को 12.05% वोट मिले थे। ये पहले विधानसभा का आंकड़ा है। झारखंड में 2005 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है 57.03% रहा। यानी कि पहले ही विधानसभा चुनाव में वहां पर 57.03% यहाँ पर मतदान हुआ था। ये झारखंड का आंकड़ा है पहले विधानसभा चुनाव का। देखिए अगर हम बात करें झारखंड में विधानसभा चुनाव 2009 की, तो देखिए यहाँ पर 2009 का इतिहास क्या रहा है। झारखंड में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए, 2009 में हुए। 2009 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी। देखिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2009 का वो चुनाव है वो कैसा रहा। 2009 में यहाँ पर चुनाव हुए और दूसरी बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव 2009 में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 18 विधानसभा सीटें दूसरे विधानसभा चुनाव में जीती थी। ये ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर। इसके अलावा देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें बीजेपी के बराबर रही थी, यानी कि 18 सीटें ही उन्होंने जीती थी।
कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, जो 2009 की तुलना में बेहतर एक प्रदर्शन माना जाता है। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 20.12% वोट मिले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को करीब 15.2% और कांग्रेस पार्टी को 16.16% वोट मिले थे। झारखंड में 2009 के विधानसभा चुनाव में 56.96% मतदान हुआ था, यानी कि 1% कम यहां पर मतदान देखने को मिलता है। अब देखिए, झारखंड में अगर 2014 के ही बात कर ली जाए तो 2014 में जो झारखंड के विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस पर भी नजर डालेंगे, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, झारखंड में तीसरी बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो साल 2014 में हुए। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 37 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। ये पहले चुनाव के मुकाबले एक बड़ी सीटों में ज्यादा इजाफा हुआ। इसके अलावा देखिए, अगर 2014 के चुनाव की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करीब 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और देखिए वो जीतकर दूसरे स्थान पर रही 19 सीटों के साथ में। अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने महज यहां पर 6 सीटें ही जीत सकी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 31.2% वोट मिले थे। ये वोट शेयर है। देखिए, लगातार जो बीजेपी का वोट शेयर का आंकड़ा है वो बदलता रहा है। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31.26% वोट मिले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही अगर बात कर ली जाए तो 20.43% यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट प्रतिशत रहा है। ये 2014 का आंकड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी को 10.46% वोट मिले हैं। झारखंड में 2014 के विधानसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत है उसमें 10% की वृद्धि हुई और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 66.42% पर। यानी कि 2009 का आंकड़ा देखें और 2014 का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर लगातार वोट प्रतिशत का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। 66% यहाँ पर वोटिंग हुई, 10% की वृद्धि होती है। अब देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव अगर 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चौथे विधानसभा चुनाव, वो कैसे रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझना चाहेंगे। देखिए, झारखंड में चौथी विधानसभा के चुनाव साल 2019 में हुए और 2019 में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 के मुकाबले यह आंकड़ा कम रहा है बीजेपी का। यहाँ पर देखिए, 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की और 2019 में झाविमो ने कुल 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2019 में अगर बीजेपी का जो वोट शेयर है उसकी अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का जो वोट शेयर है 33.37% बीजेपी का जो वोट शेयर है 2019 में रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है 2019 में 4% रहा है। ये कांग्रेस का वोट शेयर। इसके अलावा देखिए, वर्तमान में शिवसेना, देखिए ये जो आंकड़ा है 2019 का है। झारखंड में चौथी विधानसभा के चुनाव साल 2019 में हुए, तो ये जो आंकड़े हैं झारखंड में अब तक हुए विधानसभा चुनाव के हैं। लेकिन अब झारखंड के जातीय सियासी समीकरण की हम बात करेंगे। बिहार में अपने बड़े वोट बैंक पर गुमान करने वाले राजनीतिक सूरमा झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में और राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड हो या बिहार की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा हो, सभी बिहार के अपने जातीय समीकरण को जोड़ घटाकर झारखंड में अपने गढ़ को दुरुस्त करने में जुटे हैं। वैसे ये सभी दल झारखंड में भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उन जातीय वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे अब तक बिहार में ये सफलता हासिल करते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने पुराने वोटरों को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लगातार उनका जनसंपर्क जारी है। लेकिन जदयू की नजर राज्य के दर्जन भर से अधिक ज्यादा सीटों पर है। जदयू का अधिक ध्यान पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर की उन सीटों पर है जहां पर जदयू का परंपरागत आधार रहा है, परंपरागत वोटर रहा है। जदयू अपने वरिष्ठ नेताओं आरसीपी सिंह के नेतृत्व में राज्य भर में चुनिंदा विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनभावना यात्रा निकालकर अपने वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि झारखंड में जातियों का सोशल इंजीनियरिंग क्या है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम झारखंड का जातीय समीकरण जानेंगे। देखिए, झारखंड में दलित वर्ग की आबादी 16.33% है। देखिए ये जो आंकड़ा है ये सोशल इंजीनियरिंग का है। दलित वर्ग की यहाँ पर बात करें, दलित वर्ग का आंकड़ा जो है 16.33%, 33%।
प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें ऐसी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 9 सीटों पर अनुसूचित जाति वोटरों का यहाँ पर प्रभाव देखा गया है और यहीं पर यही कारण है कि यहाँ पर एससी वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित है। देखिए, बीजेपी ने पिछले चुनाव में 9 एससी की सीटों में से करीब 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये एक बड़ा आंकड़ा माना जाता है अभी तक के हिसाब से। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अच्छी खासी दलित आबादी है, लेकिन वहां पर कम प्रभाव है। लेकिन 9 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव है, यहाँ उनकी संख्या ज्यादा है। झारखंड में दलित आबादी के अलावा ओबीसी की बात करेंगे कि ओबीसी की संख्या यहाँ पर क्या है। देखिए, झारखंड में ओबीसी मतदाताओं की संख्या की अगर बात की कर ली जाए, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वर्ग का यहाँ पर क्या कुछ है। तो झारखंड में ओबीसी मतदाताओं की संख्या की बात कर रहे हैं तो ओबीसी मतदाता यहाँ पर करीब 55% है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर झारखंड में किसी वर्ग की संख्या है तो वो है ओबीसी वोटरों की। ओबीसी वर्ग यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 55% यहाँ पर ओबीसी वोटर है, जैसा कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें। मतदाता सर्वाधिक यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, ओबीसी वोटरों की संख्या ज्यादा है। राज्य की 14 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर ओबीसी वोटरों का दबदबा माना जाता है। 14 सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। राज्य में ओबीसी आरक्षण 77% है। यहाँ पर सर्वाधिक आरक्षण अगर किसी को मिलता है तो 77% ओबीसी को मिलता है, जो 77% की आबादी, देखिए आबादी के हिसाब से 55% है, लेकिन 77% आरक्षण जो है ओबीसी वोटरों को यहाँ पर मिलता रहा है और मिल रहा है। ये वर्तमान का आंकड़ा है। देखिए, अगर हम बात करें झारखंड में आदिवासी मतदाताओं की तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ पर उनका क्या है। झारखंड में आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है। आदिवासियों के इर्द गिर्द ही यहाँ की सत्ता की चाबी है। तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। तो ये कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासियों का दबदबा है। आदिवासियों के बिना सत्ता की कल्पना असंभव मानी जाती है, क्योंकि आदिवासी राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी की अगर संख्या की बात कर ली जाए तो झारखंड में 28% आबादी ऐसी है जो आदिवासी की है, एसटी समुदाय की है। अनुसूचित जनजातियों की जो है संख्या 28% है। झारखंड में सबसे ज्यादा सीएम जो है, मुख्यमंत्री है, वो भी आदिवासी वर्ग से ही रहे हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के झारखंड में रहे हैं। तो ये आंकड़ा आदिवासियों का है। लेकिन अब अगर हम बात करें झारखंड में मुस्लिम मतदाताओं की तो कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि झारखंड में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या क्या है। देखिए, झारखंड में मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। झारखंड में मुस्लिम आबादी करीब 14% के आसपास यहाँ पर बताई जाती है। और यहाँ पर देखें कि ऐसी कई सीटें हैं, यानी कि 14% सीटें ऐसी है, 14 सीटों से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और वहां पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, राज्य की 7 विधानसभा सीटों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। यहाँ पर सर्वाधिक 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी की संख्या है जो अपनी निर्णायक भूमिका में होती है। 7 सीटों के अलावा देखिए, अगर वहां पर हम देखा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से तो 22 से 38% से अधिक झारखंड की सत्ता में मुस्लिम वर्ग की उपस्थिति है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सत्ता की अगर बात कर ली जाए तो मुस्लिम वर्ग की जो उपस्थिति है राज्य की सत्ता में कम है। झारखंड की सत्ता में मुस्लिम वर्ग की जो उपस्थिति है कम ही आंकी गई है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग कैसा है, किस वर्ग की जनसंख्या के हिसाब से या प्रतिशत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से कितनी है। तो ये झारखंड की सत्ता में जातीय समीकरण या जातीय सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन अब बात बीजेपी कांग्रेस की। झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 65 पार का नारा दिया। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और यह माना जा रहा था कि यदि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो रघुवर दास के हाथों में फिर से कमान होगी। लेकिन देखिए, बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई और अब 5 साल बाद 2024 के अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है। रघुवर दास इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर ओडिशा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 5 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आलाकमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिला सके हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद थी कि रघुवर दास की जगह बाबूलाल मरांडी को खुली छूट दे दी जाए तो पार्टी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट में से सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। ये बीजेपी का आंकड़ा गलत साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर झारखंड में विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खुद को गढ़ने में जुटी हुई है, खुद को तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस सूत्रों से पता चला है कि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस हुई है उसने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। पार्टी गैर आदिवासी इलाकों की 5 सीटों पर बुरी तरीके से हारी है। जिन 2 सीटों पर
पार्टी को जीत मिली है वो आदिवासी इलाकों की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झारखंड में 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कांग्रेस लोकसभा की गलती विधानसभा में दोहराना नहीं चाहती है। अब देखिए, 24 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई। हाईकमान ने इसको लेकर बड़े नेताओं को भी निर्देश दिए हैं और इसके बाद पार्टी के भीतर बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और देखिए, इस सुगबुगाहट को बल और भी तब मिला जब कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर 25 जून को सुबह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलने रांची के होटवार जेल पहुंचे। मीर के साथ में सोरेन की पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। होटवार से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीर ने कहा कि जो भी पद रिक्त है उसे जल्द ही भरा जाएगा। पार्टी आगे की रणनीति पर भी विचार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 में सत्ता की चाबी किस सियासी दल के हाथ में होगी, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है वो लगातार अपना मिजाज बदलता रहता है। किसी एक दल को कभी भी 24 साल के इतिहास में, सियासी इतिहास में किसी भी दल को राज्य की जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर हमेशा मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलता रहता है। अब देखना होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के हाथ में जनता सत्ता की चाबी सौंपेगी। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए देश न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।